आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सीधे बोल में स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आप लोगों के समक्ष डिजिटल इंडिया के कुछ चीजों को लेकर आया हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइटम की घंटी अवश्य बजाएं ताकि हमारे चैनल को आपकी तरफ से भी कुछ ताकत का एहसास हो सके। डिजिटल इंडिया की जुलाई 2015 में घोषणा हुई थी। सभी विभागों को अपने दस्तावेजों, दैनिक कार्यों आदि के लिए पत्र व्यवहार हेतु इंटरनेट तथा कंप्यूटर के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए थे। भारी भरकम बजट से अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। उपकरणों की खरीद की गई थी और नियुक्ति भी की गई थी, लेकिन इसके परिणाम तकनीकी जानकारी की भर्ती को लेकर एक फौज खड़ी कर दी गई। 8 साल गुजर गए, प्रत्येक विभाग को सुविधा दे दी गई, परंतु कार्यपालिका अनेक उत्तरदायी अधिकारियों ने इसे आज तक गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप देवरिया सामूहिक हत्याकांड जैसे दुखद घटनाएं सामने आई। मृतका सत्यप्रकाश की बेटी शोभिता की माने तो उत्तर प्रदेश में आइडियल मुख्यमंत्री होने का दावा करने वाले आदित्य योगी के सीएम पोर्टल पर अनगिनत शिकायतें बार बार दर्ज करने के बाद भी धरातल पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। सामूहिक हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध के बाद हो हल्ला मच गया। आयाम में आक्रोश आया मित्रों। प्रदेश और देश में प्रदर्शन होने लगे। जांच का फरमान जारी हुआ। लापरवाही करने हेतु 15 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया, परंतु मुख्यमंत्री पोर्टल पर काम करने वाले अधिकारियों को उनकी निगरानी करने वाले वरिष्ठ तथा उत्तरदायी तंत्र पर आंच तक नहीं आई। समय रहते यदि मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने पोर्टल पर की गई शिकायतों पर गंभीर रुख अख्तियार किया होता तो 6 लोगों की हत्या जैसे दिल दहलाने वाला कांड न होता। मगर मुख्यमंत्री कार्यालय को कटघरे में खड़ा करने का साहस करना स्वयं को जोखिम में डालने जैसा ही है। देश में अनेक कानून में बिना सुनवाई के ही सलाखों के पीछे पहुंचाने का अधिकार सरकारी अधिकारियों के पास सुरक्षित है। यही हथियार उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करता है मित्रों। अधिकारियों के मनमाने फरमानों पर न्यायालय की चौखट पर पहुंचने का खर्चीला रास्ता भी आम नागरिकों की पहुंच से बाहर है मित्रों। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में आज भी अंग्रेजों का राज्य है। राष्ट्रभाषा में व्यवहार करने वाले नागरिक अपनी भाषा में न्याय की गुहार भी नहीं लगा सकता है। अनेक मुकदमों में सरकारी पक्ष को हार का सामना करना पड़ता है, परंतु कुछ मामले छोड़ दें तो ज्यादातर में उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर उन पर भी कार्रवाई करने वालों पर सरकार द्वारा कोई भी दंड आज तक रोपित नहीं किया गया। आरोपियों द्वारा अपनी मनमानियां और तानाशाही को पहले मानवीय गलती कहकर माफी ली जाती थी और अब तकनीकी त्रुटि का उल्लेख करके स्वयं को बचा लिया जाता है। अब तो सर्वर डाउन, साइट मेंटेनेंस, पोर्टल पर लोड सॉफ्टवेयर करप्ट, हैकर्स प्रकोप जैसे रेडीमेड बहाने मौजूद है, जिसकी तकनीकी जांच वैसे ही होती है जैसे कि थानेदार की जांच पदोन्नति पाने वाले समान मानसिकता का क्षेत्राधिकारी करे। डिजिटल इंडिया के नाम पर हजारों करोड़ रुपए निरंतर खर्च हो रहे हैं। NIC.in की आधिकारिक पहचान देने के बाद भी अनेक निजी सर्वर का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है
ऑनलाइन शिकायत करने वालों को ऑटो कंट्रोल सिस्टम में एक निश्चित मैसेज प्राप्त होता है और शोषण की पीड़ा से ग्रस्त आवेदक देवरिया जैसी स्थिति पर न्याय की उम्मीद में जान तक गंवा बैठता है। परंतु कार्यपालिका के कार्यों की मनमानियों के कारण वह अपनी प्रामाणिकता के लिए जान की कीमत पर संघर्ष करती रही। इस साइबर क्रांति से नागरिकों के पैसा लूटने के लिए नए नए ढंग जरूर अख्तियार किए जा रहे हैं। भारत में कार्यपालिका के पास सरकार बनवाने उसे गिरवाने की ताकत है। ऐसे में वृक्ष का जहर निकाले बिना देवरिया कांड की पुनरावृत्ति रोकना कठिन है। आम आयाम को गुलामी और स्वार्थपरता और भौतिक सुख की मानसिकता को श्रद्धांजलि देना होगी, तभी देश की कार्यपालिका के मनमानी अधिकारियों पर लगाम कस सकेगी। धन्यवाद।